बच्चों okay, so hopefully हमारे okay, by the way, hi everyone in the online classes and yes, hi मैम। and हमारे सामने ऑफलाइन पीपल भी यहाँ पे है। so आपने बहुत अच्छे से सीखा, लाइक यू नो राहुल जी से आपने सीखा होगा अबाउट द फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। उसके साथ हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी रखा हुआ था। एंड यस, ऑनलाइन पीपल कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए हमने सोचा है कि हम फिर से आपके लिए अरेंज करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, एज ए बिजलकड़ा मेकओवर्स हम हमेशा हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे कुछ ना कुछ सीख के जाए, क्योंकि मैं ऑलवेज ये बिलीव करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को ये हमेशा पता होता है कि मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा दान होता है वो विद्या दान होता है। आप कुछ भी नहीं दे सकते हो किसी को, तो आप नॉलेज दो, है ना। सो मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ कि देते रहो, लोगों को बताते रहो। सो अगर हम आपको कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको अच्छे से सिखाएं, और इसीलिए हम फिर से ऑनलाइन आपके सारे क्लासेस फिर से अरेंज करेंगे, सो दैट आपका कुछ भी मिस हुआ रहेगा तो आप डेफिनेटली उसको कवर कर सकते हैं। सो डोंट वरी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं बैठने वाली। ओके मैम। सो ये सारी चीजें जब भी हम कर लेते हैं, देखिए जब एक बात है, एक जो आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल पर्सन होता है, मानते हो कि नहीं? अगर मैं मेरे सामने जहाँ पे इतने लोग बैठे हैं या दूसरे लोग भी बैठे हैं, तो मैं यही समझती हूँ कि आर्टिस्ट वही बन पाते हैं जो थोड़े इमोशनल होते हैं। इमोशनल मतलब हम थोड़े से ऐसे चल जाने दे, या लोगों को हम हेल्प कर देते हैं, या कोई थोड़ा सा हमें कुछ बोल दे तो हम तुरंत हम हर्ट हो जाते हैं। ये सब मैंने बहुत देखा है, और ये मैं खुद से बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक इमोशनल पर्सन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो जब एक लेवल तक मैं थी, तब तक मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी। लाइक स्टार्टिंग में मैंने मेरे क्लाइंट बनाए, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा आगे, धीरे धीरे क्लाइंट के थ्रू मुझे दूसरे क्लाइंट मिलते जाते थे, तो बहुत अच्छा नहीं, अच्छा खासा चल जाता था, पैसे आते थे। थोड़ा सा मैं मेरे शौक पूरे कर लेती थी और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेती थी, तो मैं सेटिस्फाइड थी कि भाई मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि एक लेवल ऐसा आया कि इससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। मुझ में सब कुछ है, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि भाई मेरे अंदर जो ये भगवान ने इमोशंस डाल दिए हैं ना, वो इमोशनल पर्सन जो होते हैं ना, कभी कभी बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन नहीं बन सकते हैं। बिजनेस पर्सन अच्छा बनने के लिए जो अपने इमोशंस होते हैं वो थोड़ा बाजू में रखना पड़ता है, और उसके साथ वो जो नफा नुकसान होता है ना, कितना एक्सपेंस, कितना या क्लाइंट को बोलना है कि भाई हमारा इतना ही होगा, वो जो डिसिप्लिन की बात होती है ना, वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। मेरे स्टाफ बोलो जो बोलो, जब आए आते थे, जब आए चले जाते थे, कभी भी सैलरी मैम इतना बढ़ा दो, मैं सब ऐसे लेते जाओ, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था। So what happened, I'm telling you very frankly, कि जब मैंने खुद की शुरुआत की थी, तो आई एम MBA पर्सन, ठीक है, आई एम BBI, मैंने आपको बताया था CFP हूँ, तो मुझे ऐसा था कि मुझे तो भाई पढ़ाई का बहुत शौक है। So पढ़ाई का शौक होने की वजह से मैंने LNT ज्वाइन किया था, LNT लाइक LNT फाइनेंस। सो LNT फाइनेंस में जब मैं जॉब करती थी, तो मेरे जो सर का नाम था, उनका नाम था रवि। अब ये जो मेरे सर थे, जो मेरे बॉस थे, उन्होंने देखा कि लड़की काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन उसको यहाँ जम नहीं रहा है, और इस लड़की के अंदर तो बहुत अच्छे अच्छे पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। सो तभी मुझे जो रवि सर है, उन्होंने बताया कि डियर आप बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, लेकिन आप इसके लिए नहीं हो, शायद आप जॉब के लिए नहीं हो, शायद आप खुद का बिजनेस करने के लिए ही बने हो। और मैं पहले वैसी लड़की थी, हम जिसको बोलते हैं चुलबुली सी,
आपको पता है ऐसे हो हाय हेलो, ऐसे पैर जमीन पे नहीं रहते हैं, हम ऐसे ऐसे चलते हैं, नो स्टैंडर्ड्स नथिंग, मुझ में कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल सी बिजल करके लड़की थी। तो बिजल करके लड़की को पॉलिश तो करना पड़ेगा। देखो कभी भी एक हीरे को बाहर निकलना है तो उसको पॉलिशिंग की बहुत जरूरत होती है। जब तक हम चक्की में से बाहर पीस के नहीं निकलेंगे ना, तब तक हमारे अंदर के जो गुण होते हैं वो गुण बाहर नहीं आते हैं। सो आप सोचो, अगर आपको सब इजीली मिल गया मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी के बाद मिला या खुद को इम्प्रूव करने के बाद मिला तो आप सही रास्तों पे जा रहे हैं। सो यस, देन जो मेरे वो बॉस थे वो मुझे बहुत बताते थे, बहुत रूडली बताते थे कि तुझमें ये प्रॉब्लम है। और अगर आपको कोई सामने से पिन पॉइंट करके बोले ना तुझमें ये प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें बहुत बुरा लगता है जब हमें कोई पिन पॉइंट करके बोले कि आप में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें वैसे लोग अच्छे लगते हैं जो हमें बोले कि आप बहुत अच्छा करते हो। Am I right or wrong? अगर यहाँ पे सामने जितने भी लोग बैठे रहेंगे ये मेरी बात से सहमति होंगे कि लोगों को ऐसे ऐसे करने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, बट सामने बताने वाले लोग जरा सा नहीं पसंद आते हैं। तो मुझे ऐसे पर्सन मिल गए थे, रोज मुझे बताते थे तेरा ये प्रॉब्लम, तेरा ये प्रॉब्लम, तू ऐसे तू वैसे, तेरा ये प्रॉब्लम, तेरा वो प्रॉब्लम, एंड मुझे इरिटेट होता था। लेकिन कोई अगर आपको रोज फिर भी बताते रहे तो कभी ना कभी तो आपका दिमाग सुनना शुरू ही कर देगा। सो देन आई स्टार्टेड लिसनिंग एवरीथिंग कि ओके मुझ में ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो मुझे गुस्सा भी आता था, फिर भी मैं उसको चेंज करती थी। एंड देन स्लोली एवरीथिंग चेंज्ड इन मी फर्स्ट। एंड देन मैंने आपको बिजनेस की बात बताई कि बिजनेस में मैं एक जगह पे अटक गई थी। जब मैं अटकी तो मुझे समझ में आया कि आई एम एन इमोशनल पर्सन, तो अब मुझसे आगे नहीं होगा, अब मुझसे आगे नहीं होगा, मैं इतना ही बढ़ सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ पाऊंगी। सो देन व्हाट हैपेंड, मेरे अंदर का जो माइनस पॉइंट था, जो था डिसिप्लिन, प्रॉपर मैनेजमेंट करना, वो मुझ में नहीं था और नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा आता है, मुझे लोगों के साथ बातें करना अच्छा लगता है, मुझे टीचिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन हम सब में तो सही नहीं हो सकते हैं ना, कोई भी नहीं होता है परफेक्ट। तो मैंने क्या किया कि मुझ में जो माइनस पॉइंट थे वो सारे माइनस पॉइंट जो जिसके प्लस पॉइंट है, ऐसे लोगों के साथ मैंने जुड़ना शुरू कर दिया। एक 5 हाथ से ही तो मुट्ठी बनती है ना, ओके ऐसे ही तो नहीं बनती, एक पर्सन से तो नहीं बनती है। So that way, I'm sorry. So that way, I started people like that. So हमारे बिजुलगढ़ा मेकओवर्स में जितने भी आप आज 2017 के बाद जो ग्रोथ देख रहे हैं, जैसे कि आज हम वो करते हैं जो इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है। हम आज, मुझे लोग कहते हैं कि नाउ यू ग्रो एज अ ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है हमको। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारी जो ग्रोथ है, ना ही कि सिर्फ मेकअप वाइज हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है टेक्नोलॉजी वाइज। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम जमाने के साथ चल रहे हैं। आज हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे अकाउंट्स है हमारे पास, HR है, देन हमारे पास सोशल मीडिया है, वी हैव कॉलिंग टीम, एडमिन टीम, एवरीथिंग हमारे अंडर है। ठीक है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ राइट मैनेजमेंट। और वो एक दिन से नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन स्ट्रेटेजी हमारी कभी भी गलत नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 6 महीने के बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 5 मंथ्स के बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये महीने की स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। और यहाँ पे मेरा काम सिर्फ एक ही है, मैं सिखाती हूँ भाई। आई एम अ मेकअप पर्सन, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेस वुमन, आई एम अ आर्टिस्ट। मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को सिखाना अच्छा लगता है, लेकिन बाकी का कैसे चल रहा है, बाकी का मैनेजमेंट की वजह से चल रहा है, अ परफेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो हमारे बिजुलगढ़ा मेकओवर्स में जो आप ये बदलाव देख रहे हैं, या मैं ये कहूंगी कि आज मैं जिस पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल पे खड़ी है, okay? या लोग कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बीजीएम ने ऑर्गेनाइज करने का ट्राई किया है, या हम आगे और करेंगे। तो हमें ब्रांचेस ओपन करने तो हमें कितने लोग चाहिए रहेंगे, मुझे ये लोगों को मैनेज भी तो करना होता है, एम्प्लॉय रखना नहीं होता है, एम्प्लॉय को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, वहीं पे हम अटक जाते हैं। सो वो सारी चीजों को कहा जाता है मैनेजमेंट। कभी कितना पैसा लगाना चाहिए, कौन से महीने में, कौन से प्रोजेक्ट पे कितना पैसा लगाना चाहिए, उसमें से कितनी अर्निंग आना चाहिए, कोलैबोरेशंस कैसे करने चाहिए, सो दैट हम आगे बढ़े। और हमेशा पैसे लगाना जरूरी नहीं होता है, पैसे लगाए बिना भी आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो। ये भी हमारे माइंड में बहुत होता है कि आगे बढ़ना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। गलत, आगे बढ़ने के लिए इनके शॉप पे तो मिलता है, लेकिन स्ट्रेटेजी चाहिए, प्लानिंग।
the most डियर क्लास वाले सब अपना म्यूट करिए। टुडे अगर मैं एक बीजल गड़ा बनने का श्रेय जिस पर्सन को देना चाहूंगी, ओके, या बीजल गड़ा मेकअप वाली पर्सन को बीजल गड़ा मेकओवर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो श्रेय जाता है, जो स्ट्रेटेजी, जो आइडिया होती है, वो आइडिया के लिए I dedicate everything to only one person, and that is Mr. Ravi sir. Ravi, please come here. Please come here. जो हर तरफ सिर्फ बीजल गड़ा है, but actually this is the man behind. Please sit. This is man behind बीजल गड़ा. This is that person. और जो मेरे बॉस की बात की थी, actually he was my boss. तो पिछले 12 साल की जो मेरे लाइफ की जर्नी है, उसमें dedicate everything to this person. Actually, he's my guru, he's my mentor, you can say. And he is by profession, वही वो managers थे, different banks में वो managers थे. उसके बाद he's a builder. उसके बाद भी मैंने उनको खींचा और कहा कि भाई हमारे business को भी आपकी जरूरत है. So now he is the director of बीजल गड़ा मेकओवर्स. So कोई भी company ऐसे नहीं बनती है. Okay, your right strategy or planning से बनती है. Okay, so I am the face, but he is the man behind all the strategies and okay, ठीक है. So आज हम उनसे ही सुनेंगे कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम लाइव एग्जांपल होगा. लाइव हमने क्या किया है वो आपको करना है. That will be a live example. So ध्यान से सुनिएगा. The most important thing is कि he is a very disciplined guy, very disciplined. तो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हम प्रॉपर उनके साथ. ओके, यस. सविता जी आपका म्यूट करिए माइक्रोफोन, स्पीकर. सविता जी आप म्यूट रखिए प्लीज. नथिंग रिक्वायर्ड. प्लीज सब लोग अपने माइक बंद कर लीजिए. मैम की भी बात सुनने दो. सबके पीछे से आवाज आ रही है. डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पॉइंट में. जो हम आज का सेशन है कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं. आई रिक्वायर्ड कि सबके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए. तो मेरे फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो आप लिख लो. ये 5 क्वेश्चन का आंसर ही आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगा. एक 1 शेयर राइट. ऑनलाइन पीपल नोटबुक और पेन ले लिया सबने. हेलो एवरीवन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी सेमिनार यू हैव अटेंडेड. कितने आपने सेमिनार अटेंड किए हैं. दैट इज प्रैक्टिकल सेमिनार. जो कहीं पे भी जाके आप सेमिनार अटेंड करते हो. जस्ट राइट डाउन द नेम. इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. और एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आपने नहीं किया है तो नो लिख लेना. फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक भी नहीं किया तो नो लिख लेना. अगर 2 किया है तो 2 लिख लो. 5 लिया 7 लिया, आप वो नंबर लिख लो. उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है दैट विल टेक डिस्कस लेटर. ऑलमोस्ट ब्रांड ये सब मत लिखो. कंपनी का नाम चाहिए. ठीक है. कितने सारे ब्रांड का नाम है. यू राइट डाउन द नेम. जितने ब्रांड का नाम मालूम जस्ट रिकॉल करो. 10 ब्रांड 12 ब्रांड. बाद में आप और बढ़ा सकते हो. अभी कितना है आपको वो लिखना है. डन. 5-6 तो लिख लिया होगा. 5-6 लिख लिया ना, काफी है. ओके. अभी थर्ड क्वेश्चन है कि आप वीक में कितना दिन प्रैक्टिस करते हो. अपने मेकअप का कंप्लीट मेकअप कितना वीक में कितनी बार बनाते हो. एवरीडे का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप एवरीडे वर्क करते हो. आपके अलग भी शेड्यूल रहेंगे. लेकिन वीक में कितने टाइम आप प्रैक्टिस करते हो. वो प्रैक्टिस इंक्लूडेड. अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आप किसी पे वो कंप्लीट लुक बनाते हो, दैट इज ऑल्सो काउंटेड. ठीक है. या आप खुद में बनाते हो वो भी आपको वर्क करेगा. या खुद के प्रैक्टिस करते हो, दैट एवरीथिंग. मतलब कंप्लीट आपके ब्रश किट यूज करके, मेकअप प्रोडक्ट यूज करके, हेयर एक्सेसरीज यूज करके कितने लुक बनाते हो वीक में. जस्ट राइट डाउन नंबर. 3, 5, 7 दिन में 7 करते हो, 2 करते हो, 1 करते हो. ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको बताएगा कि कितनी जल्दी आप लाख रुपए अर्न कर सकते हो. दैट स्टडी आई विल टेल यू लेटर. ठीक है. डन. फोर्थ जो माय फेवरेट क्वेश्चन आपका मेकअप डमी. मेकअप डमी मैंने लिखा. वो आई डमी वो डोंट काउंट. आई डमी
दैट्स यू कैन राइट। और फोर्थ क्वेश्चन, आप एक साल में व्हाट्स योर 1 ईयर गोल? आपका एक साल का गोल क्या है? आपका एक साल का गोल क्या है और आपका 5 साल का गोल क्या है? 5 years is your long term and 1 year is your short term। ठीक है, 1 ईयर और 5 years का गोल आपने लिख लिया। This was my 5 question, एक बार फिर से पढ़ लो। डन, लिख लिया आपने? ठीक है, इसका आंसर हम लास्ट में देंगे। फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज गोल। ये गोल जो है, ये पॉइंट को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या लिखा आपने आपका गोल? 1 ईयर का गोल, एनीवन? 2-3 लोग ही चाहिए जो इनिशिएटिव लेके बात करें, बताइए। यस, मेरा खुद का एक बड़ा सलून एंड एक ऑर्गेनाइज जैसे एकेडमी, खुद का सलून। और नेक्स्ट, एनीवन मोर? यस, तो अभी कुछ एक्सपेंसेस मेरे पॉकेट से भी जाते हैं। सिंपल, स्पेसिफिक 1 ईयर का गोल क्या है? तो उसको प्रॉफिट में लेके आना। प्रॉफिट में लेके आना। नेक्स्ट, एनीवन मोर? यस, तो हम 2 to 3 लाख सामान मेरा खुद का अपना एकेडमी स्टार्ट हो। एनीवन मोर? And 5 years long term vision, your goal, कुछ बड़ा गोल है किसी का? 5 years का इंटरनेशनल लेवल मेकअप आर्टिस्ट। Anything more? Goal of salon academy। ठीक है, okay, so the answer is that everyone is wrong। इस तरह से गोल डिसाइड नहीं करती। Now write down the process। First goal जो है, that goal should be smart। There is a word called smart, SMART। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको, और बिफोर दैट मेरा इंट्रोडक्शन मैडम ने दे दिया। If you want to know that I'm MBA certified, then CFP, then diploma in banking finance, then multiple मैंने और मार्केट के कोर्सेज किए, then after certified financial trainer, fitness trainer, nutrition, और जो बिजनेस सिखाता हूँ उसके तो मैं अनलिमिटेड क्लास कर चुका हूँ। See that one more thing, I have taken lots of online business class, जो बिजनेस सिखाते हैं ना, बट द कोर फैक्टर इज वो सारी चीज़ें मुझे आती है, बट स्टिल मैं सीखता हूँ। नॉट बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं लेता हूँ। ये इसलिए सीखता हूँ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, कुछ चीज़ें हैं रिपीट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो सेमिनार अटेंड करते हो, मास्टर क्लास अटेंड करते हो, बहुत सारे मेकअप, यू आर परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको शायद बिजल मैम का बोलने का तरीका अच्छा लग जाए, या कोई आर्टिस्ट का गेस्चर पोस्चर अच्छा लग जाए, फॉर दैट यू नीड टू अटेंड। बाकी तो सर्टिफिकेट जमा करने कोई मतलब नहीं। वो सर्टिफिकेट में वो कपड़े के ऊपर रखने के लिए मैं यूज करता हूँ, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ माय सर्टिफिकेट। इफ यू डोंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो ये मेरे क्वालिफिकेशन थे। आई हैव वर्क फॉर द एलएनटी, जहाँ पे बिजल मुझे मिली थी, देन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, और लास्ट में येस बैंक मैंने छोड़ दिया। राइट नाउ आई एम हैंडलिंग दिस कंपनी, स्टील प्लांट कंस्ट्रक्शन कंपनी, 2 ब्रांच बॉम्बे और पुणे है। मेरे 2 जिम है खुद के, और मेरे एबी इलेक्ट्रिकल्स है। इसका एक यूनिक स्ट्रेटजी है, मैंने रिसेंटली लॉन्च किया था, और मेरे सामने ऑलमोस्ट 6 से 7 बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल शॉप थे, और मैं एक छोटा सा स्टोर खोल के उससे 3 times मोर प्रॉफिट में मैंने उसको कब से कन्वर्ट किया विद इन ए मंथ। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू आर लुकिंग फॉर द ब्रेक इवन कि 6 मंथ में मेरा कॉस्ट निकल जाना चाहिए। माई स्टडी इज दैट फर्स्ट मंथ में क्यों नहीं निकल सकता, तो यू शुड हैव सम प्लान। वही मेरे याद कराना, मैं कवर करूँगा। Now come to the goal part. Your goal should be smart. Smart means specific. जैसे स्पेसिफिक मतलब आपका एक सैलून खोलना है, दैट इज स्पेसिफिक गोल। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपका विजन जो आप करने वाले हो, 1 ईयर 5 years, तो कितना बड़ा होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वर्ड मेजरेबल। आपका सैलून खोलना है तो एक आप छोटा सा दुकान खोलते हो, दैट इज ऑल्सो, वो भी सैलून हो जाएगा ना, और एक 2000 स्क्वायर फीट का और एक 20,000 स्क्वायर फीट का, तो तीनों सैलून हो गए।
लेकिन हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, तो इसके हिसाब से 3 अलग अलग आर्टिस्ट हैं, तीनों का सेम इनकम होना चाहिए। तो आपका जो गोल होना चाहिए फर्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने सैलून खोलना है या स्टूडियो खोलना है, एकेडमी खोलना है, उसके बाद कितना बड़ा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड वर्ड इज मेजरेबल। थर्ड वर्ड क्या है? अचीवेबल। अभी आप बोलोगे कि मैं यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक मेरा सैलून होना चाहिए, है ना। और फोर्थ वर्ड में रियलिस्टिक। ये दोनों इंटरलिंक्ड वर्ड है। तो कुछ चीजें ऐसे करो जो हम कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरा 20,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट, दैट इज आल्सो वायबल, वी कैन डू। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो यू कैन डू। ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक है। लेकिन आप बोलोगे मुझे चांद में जाके सैलून खोलना है, दैट इज कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक। तो आपका गोल में कि कुछ ऐसे आपको जो गोल बनाने हैं, एम बनाने हैं, जो रियलिस्टिक लगे और अचीवेबल हो। और लास्ट में जो फाइनल वर्ड है दैट इज टाइम बाउंड। वो मैंने पहले बता दिया कि आपका 1 ईयर में और 5 ईयर में क्या गोल होना चाहिए। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। टाइम बाउंड देना ही चाहिए। जैसे मैं वेट लूज कर रहा हूँ, तो मैंने टारगेट रखा है कि 3 मंथ में मुझे 10 kg लूज करना है। या फिर मैं किसी को बोलूंगा मैं 10 किलो वेट लूज कर रहा हूँ, कब तक करना? करूंगा 55-60 तक, है ना। टाइम नहीं डाला तो मतलब कभी भी मैं कर सकता हूँ। तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या करना है, वेट लूज करना है, कितना करना है, 10 kg, कब तक करना है, 3 मंथ। सिमिलरली जब आपको कोई बिजनेस की बात करते हो, तो आपका अगर सैलून खोलने का है तो सैलून कितना बड़ा खोलना है, कब तक खोलना है, ठीक है, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो आपका गोल को कभी भी कोई गोल डिसाइड करो ना, तो ये 3 फैक्टर हमेशा होने चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और टाइम बाउंड। बाकी 2 चीज छोड़ दो। बाकी अगर आपके पास कोई स्टडी प्लान है देन चांद में भी पॉसिबल है सैलून खोलना। नहीं है वो रॉकेट ऐसा ले जा रहा है जो चांद में जाके तो जो दिख रहा है वो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। बट हम ये 3 चीजों फोकस करेंगे, स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड। गोल क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप गोल बनाओगे तो ये 3 चीज को ध्यान रखो। नाउ अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सैलून हेलो सर, कितना स्क्वायर फीट का आपका सैलून है? ठीक है, थोड़ा सा बजट बड़ा कर दो। 1000 स्क्वायर फीट का सैलून है सर और समझ नहीं आ रहा उसमें है। आपको कितना अर्न करना है? 3 लाख पर मंथ। कब तक करना है? 6 मंथ में। तो 6 मंथ के बाद उसकी 3 लाख की पर मंथ की अर्निंग हो जानी चाहिए। अब उसको 6 लाख को अर्निंग करने के लिए उसको स्टडी बनाना पड़ेगा। वो 6 लाख को अर्न करने के लिए कितने क्लाइंट चाहिए? अगर मैं वहाँ के सैलून का मैं एग्जांपल बेसिक ले रहा हूँ, मैं उस फील्ड में नहीं जाऊँगा बिकॉज ये कॉमन चीज है। अदरवाइज मैं कैलकुलेशन में जाऊँगा तो फिर और बढ़ेगा। तो अगर 3 लाख अर्न करना है और मैं हेयर कलर या कुछ भी जो सर्विस देता हूँ उसकी कॉस्टिंग और जो स्किन की करता हूँ उसकी एवरेज कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग निकाल के मुझे पता चल जाएगा कि हेयर के लिए मुझे 3000 की कॉस्टिंग आती है और स्किन के लिए मुझे 1000 की कॉस्टिंग आती है। तो 2 क्लाइंट मिलकर मुझे 2000 की एवरेज कॉस्टिंग आ गई। इतना समझ में आया? एक क्लाइंट ने 3000 दिया, दूसरे क्लाइंट ने 1000 दिया, 2 क्लाइंट हो गए, दोनों को जोड़ के 2000 इज माई एवरेज इनकम। अभी मेरे को एक क्लाइंट से 2000 रुपये मिलता है। तो कितने ऐसे क्लाइंट चाहिए जो मुझे 3 लाख के लिए? कितने क्लाइंट चाहिए? तो 150 क्लाइंट चाहिए। अभी 150 हम कैसे लाएंगे? फिर उसके लिए मुझे स्टडी बनानी चाहिए। सर समझ नहीं आ रहा है। स्टडी राइट? समझ में आ रहा है? ज्यादा स्पीड नहीं जा रहा हूँ बोलना, बिकॉज ये मैंने डेप्थ में जाऊंगा तो सुबह शाम रात पता नहीं चलेगा। मुझे कवर करना है बहुत सारी चीजें। ओके, गोल में हमने अभी डिसाइड किया आपका क्या गोल है। सब लोगों ने अपना अपना गोल लिख लिया। ऑनलाइन पीपल सबने अपना अपना गोल लिख लिया। लिख लो, उसके बाद आप डीएम कर देना, ठीक है। प्रोडक्ट ब्रांड जो मैंने 5 क्वेश्चन पूछा है उसी 5 क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपकी अर्निंग जनरेट करवाता हूँ। प्रोडक्ट ब्रांड का नाम लिख लिया आपने। मैं ये स्क्रीन खाली रखा, कुछ नहीं चाहिए। वो प्रैक्टिकल आपको क्लियर नहीं है आपकी एक आप 1 बाय 1 रिपीट करेंगे। प्रोडक्ट कंपनी का नाम बताएंगे। बताओ प्रोडक्ट कंपनी का नाम बताओ। एक बोलो। फॉरवर्ड लिख लिया। नेक्स्ट सोपारेल सबने लिखा। जस्ट गोल्ड, इंटरनेशनल मत बोलो, नेशनल इंडियन लेवल पे बताओ तो थोड़ा यूरोप गर्ल। पीएससी कॉस्मेटिक्स,
क्रायलॉन, कलर बार, मैट बॉक्स, ये भी कंपनी। ओके, मैट बॉक्स, ब्यूटी लेसन, क्यूटी ब्यूटी, ये सारे कंपनी के नाम लिख लो बिकॉज इसी में आपका वर्क है। मेरे को सुनाने के लिए मत करो बिकॉज एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। ये जो चीजें हैं इसमें ही हमें वर्क करना है। एनी मोर कंपनी और छोटी छोटी कंपनी, मेबलिन छोटी कंपनी, ओके मेबलिन, चार्मेसी वर्ल्ड और रिकॉर्ड, लंदन प्राइम, बीजीएम प्रॉब्लम, ठीक है बीजीएम पे शॉर्ट, ओके जैकलिन, टीएसी, लैक्मे, ब्लू हेवन, लिखते जाओ, इंग्लॉस, नार्स इज इंटरनेशनल है ना, वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, खुदा भी छोड़, इससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं वैसे कंपनी। जस्ट गोल्ड, एनी मोर कंपनी ऑनलाइन, जस्ट फॉरएवर 52, जस्ट गोल्ड, ऑनलाइन लोग लिखेंगे ऑप्शन दो, फॉरएवर 52, अनास्तासिया, जस्ट गोल्ड, एनी मोर, फैशन फीवर बताया नहीं किसी ने, फैशन फीवर इज कंपनी, ओके एनी मोर, क्यूटी ब्यूटी, मार्स, शुगर कॉस्मेटिक, ओके ओके, अभी नेक्स्ट वर्क ये करना है आपको, ये घर जाकर करना है, ये सारी कंपनी का इंस्टा आईडी चाहिए, ठीक है ना, गुड, नहीं है तो अभी सर्च मार लेना। चलो इसके बारे में फिर से हम आगे बढ़ते हैं, ओके ये रिलेटेड बिजनेस, अगेन एक प्रैक्टिकल, ये पहली वाली चीजें का जो वर्क जो काम करना है उसका इंस्टा आईडी चाहिए, वो आपके लिए आपको सर्च मारना है, जितने कंपनी का सर्च मार, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल क्या कर रहे हैं, फिर मैं उस पर स्टडी बताता हूँ। रिलेटेड बिजनेस, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक ब्राइड करने आप जाते हो, पहले एक चीज बताओ, ब्राइडल की एवरेज कॉस्टिंग आप क्या चार्ज करते हो? क्या सर? एवरेज आई एम आस्किंग अबाउट एवरेज। 10,000, 12,000 सर। 10,000 ब्राइडल की, ओके, और क्या सर उसमें भी बार्गेनिंग है, ये गलत है ना सर। एक्चुअली जो न्यूबी है ना, मतलब जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया है उसके बाद हमको स्टार्ट करना है, वो भी वही बता रहा हूँ क्योंकि एवरीवन ऑलमोस्ट हैज अ सैलून और समथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलून इज डिफरेंट थिंग, आई एम हियर आई एम आस्किंग अबाउट द फ्रीलांसिंग, मैं ये फ्रीलांसिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं डिप्लोमा क्लास में आई गिव द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द सैलून इंडस्ट्री का सेटअप करना है, यहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ बिकॉज यही सबसे बड़ा फील्ड है, बिकॉज आप फ्री हो। एक बीच में एक अकाउंटिंग बता देता हूँ, शायद वो भूल जाऊंगा, जब तक आप एलोन हो, जब तक आप एज ए प्रोप्राइटर हो, आपके पास इनकम बचाने का बहुत सा ऑप्शन, मीन्स इंडिविजुअल टैक्स लगता है, तो 5 लाख तक में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, देन नेक्स्ट 1.5 लाख आप ITC में बचा सकते हो, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, राइट। और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडियन टैक्सेशन के हिसाब से 20 लाख के इनकम में आपको कोई GST भरना है। उसके बाद जैसे ही आप सेकंड स्टेज में, जैसे बिजलगढ़ा में कंपनी में घुसते हो, तो आपके जीरो इनकम से बस 1 रुपया इनकम में 30% टैक्स स्लैब रेट चालू हो जाता है। मीन्स अभी आपके पास जितना भी इनकम है तो फर्स्ट 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, सेकेंड 18% आपको GST देना पड़ेगा, तो मतलब 48% आपको गवर्नमेंट ले लेगी। बहुत तरीका भी बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन कितना बचा सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जब तक आप इंडिविजुअल हो ना, यू आर फ्री, जितना अर्निंग करना है, कैश में लेना है कैश में ले सकते हो, हालांकि कैश ज्यादा नहीं लो बिकॉज अभी शायद आपको न्यू रूल नहीं मालूम है, तो लेकर और एडवांस बता देता हूँ, 2030 के बाद फिर अगर मोबाइल बंद हो जाएंगे आपके पास, बैंक बंद हो जाएंगे, मोबाइल बंद हो जाएंगे, वी आर शिफ्टिंग टू थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन आप बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, राइट। तो हम कैश जो जमा कर रहे हैं अगले फिर से मोदी साहब बोलेंगे बंद, और 50 रुपीज से ऊपर के नोट नहीं चलेंगे। तो
वो डिजिटल की प्लानिंग चल रही है। 28 तक का हमें टाइम दिया, लेकिन हम 30 तक ले सकते हैं। 30 के बाद वो डिजिटल करेंसी से रहेगी, राइट। वो टेक्नोलॉजी की बात अलग होगी। अभी हम बात कर रहे थे टैक्सेशन सिस्टम की। तो इंडिया जब तक आप इंडिविजुअल हो तब तक आपको जीएसटी का कोई टेंशन नहीं है। आप 20 लाख 30 लाख 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर दिखाना नहीं, तो तब तक आपका बच जाएगा। यहाँ पे मैं स्टडी बताऊंगा कि 2 लाख रुपये अगर पर मंथ करोगे तो 24 लाख हो जाएगी मंथ। यू आर लायबल टू पे जीएसटी, लेकिन कुछ क्या करके आप बचा सकते हो। व्हेन यू मूव टू द कंपनी कुछ नहीं कर सकते। आपको 1 लाख का इनकम है तो भी 30,000 टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख का है तो भी आपको 30% मतलब 3 लाख देना पड़ेगा। 50 लाख का है तो भी आपको 15 लाख टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगेन जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी के बचाने के लिए आप अकाउंट में नहीं लोगे, इधर उधर कुछ करोगे। लेकिन मोर ओवर कि एक अगर आप एक टीचिंग कोर्स में जाते हो तो आप टीचिंग के लिए 50,000 चार्ज करोगे तो आपके पास ज़्यादा आ जाएंगे। और मैं 1 लाख चार्ज करूँगा, लोगों को ज़्यादा लगेगा, लेकिन मुझे भी मिलता है 50, है ना। तो प्रॉब्लम ये आता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब तक हो तब तक जितना आप करना है करो, बिकॉज थोड़े टाइम के बाद यू विल ग्रो। आपको भी एक स्टेब्लिश होने के लिए फिर आपको सेटअप की जरूरत पड़ेगी। देन फिर वो आपको उद्योग आधार, गोमास्ता और लाइसेंस लगेगा। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर जीएसटी, मल्टीपल थिंग करते हैं। अभी आपके पास टाइम है। आपने ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे रिलेटेड बिजनेस। ब्राइडल का एग्जांपल लेते हैं। ब्राइडल का आपने 10,000 लिया, ओके दैट्स ओके 10,000 इट्स वेरी लो बट 10,000 क्यों? क्योंकि रिसेंटली मैंने बिजल को एक एनालिसिस में बताया था कि 2010 से लेकर 2013 तक में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट चार्ज करते थे एवरेज लेवल के, वो 20,000 चार्ज करते थे। इवन बिजल जो चार्ज करती थी उस समय भी 15,000 चार्ज करती थी। 2010-12 की बात करें, जब वो एलएनटी में मेरे अंदर से तब मुझे मालूम था वो 10,000 12,000 चार्ज करती, 12,000 15,000 चार्ज करती। अब तब उस समय लोग एक शादी में 2 लाख 2.5 लाख खर्च करते थे पूरे मैरिज में, राइट। अभी लोग एक शादी में 20 लाख से 30 लाख खर्च करते हैं और मेकअप आर्टिस्ट 20,000 का 20,000 ही रह गया। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म इंडस्ट्री। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हम एक दूसरे का गला काटने पे लगे हुए। 15 तरी है, मेरे 14, 13, कल 12 यही करते हैं। बिकॉज हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हम प्राइसिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें वर्कआउट के जगह पे हम प्राइसिंग में नेगोशिएट करते हैं। तो जाने दो, मेरा 5,000 का प्रोडक्ट है 10,000 कुछ नहीं आया तो हाँ सर ठीक है। ये रिलेटेड बिजनेस में वो कवर करेंगे। अभी एक प्रैक्टिकल बताओ, मैं भी लिख लेता हूँ। एक आपकी इंडस्ट्री में आपसे रिलेटेड कितने बिजनेस हैं? आपसे रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल एक आप मेकअप करते हो, एक नेल करती है, एक मेहंदी करती है, उस तरह से कितने हैं बताओ। मैं भी लिखता हूँ, एक एक करके बोलते जाओ। फर्स्ट टाइम लिखते जाओ। ऑनलाइन पीपल ऑल्सो राइट डाउन। एक हो गया मेकअप आपका जो कोर हो गया। नेल एक हो गया। आईलैशेस अलग लोग आते हैं। हाँ, और हाइलाइटिंग के लिए भी लगा है। नहीं, वो तो बिजल खुद ही लगाती है। नहीं नॉट दैट। वो हमारे ओरिजिनल लैक्सेस के अंदर टेस्ट दिखता है। ठीक है, लिख सकते हो, मुझे नहीं आइडिया। एक नेल मेहंदी मैं जानता हूँ, जो कोर जो सिंपल जो समझ में आता है ना वही लिखते हैं। हाँ, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप और हेयर के लिए अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, दैट्स ओके। चलो ठीक है, वो लिख लो आप। ऑनलाइन नोट करो वहाँ पे, लिखो यहाँ पे। ऑनलाइन पीपल कैन आल्सो सजेस्ट। और क्या कर सकते हैं और बताओ। हेयर कटिंग की सकते हैं, हेयर स्किन का सलोन पैकेज। चलो सब म्यूट रखिए, सर का आवाज नहीं सुना दे रहा है। कहाँ स्मेल है? सलोन पैकेज हो गया। प्री ब्राइडल मतलब सलोन पैकेज है ना। ओके। और फोटोग्राफर, इसमें फोटोग्राफर। हाँ, कहीं नहीं। ज्वेलरी, ठीक है, गुड। 17
आउटफिट। और बताओ, बेटे का बर्थडे भी उसी दिन आता है क्या? राइट, वी कैन राइट। एक ही पार्टी में सब निपट लो, सब निपट लो। फुटवेयर, बैंगल, ठीक है। यस। और भाविका ने एक ही साथ लिख दिया मेकअप, हेयर, नेल्स, ब्यूटी, मेहंदी, फोटोग्राफी, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, मतलब आउटफिट और इवेंट। इवेंट आपने जोड़ दिया, लिखो इवेंट मैनेजमेंट। एनीथिंग मोर? कैटरिंग, कैटरिंग, हाँ एवरीथिंग लिखा। हाँ लिखा ना, इवेंट अभी लिखा। प्रोडक्ट डीलर क्या हुआ, समझाओ। वो तो खुद ही आप लेके जाओगे ना, वो शादी में थोड़ी पहुंचेंगे। कोरियोग्राफर होते हैं सर, आपके शादी में कोरियोग्राफर होते हैं, और आप अगर 25-30 हजार रुपये चार्ज नहीं करते हो, मतलब फिर वो शादी में आपको जाने का कोई मतलब नहीं। बिकॉज कोरियोग्राफर इज नो, मतलब एवरी शादी में नहीं होते हैं। जिसका अगर अच्छा वेल्दी शादी कर रहे हो वही कोरियोग्राफर बुलाएगा। तो जब अगर कोरियोग्राफर बुला रहे हैं तो आपको 25-30,000 क्यों नहीं दे रहे, फिर आप 10,000 15,000 क्यों जा रहे हो? ठीक है, डेकोरेशन इवेंट प्लानर एक ही हो गया। लेडीज का ही बात करते हैं, आप लोग लेडीज जेंट्स में अलग छोड़ो, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। एक एक्सेल है, एक्सेल आपको मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ऑनलाइन पीपल ध्यान से इस एक्सेल को देखो, जो आपने लिखा है उसका मैंने पहले प्लान कर रखा था। ये मैं आपको बिजलगढ़ा में कवर से दिखा रहा हूँ, जो इसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। दैट आई एम शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इसके मेरे पास सारे लोगों की लिस्ट है। अभी इसको ध्यान समझा, हमारे पास कुछ खुद के टाइप के हुए अभी फिलहाल राइट नाउ 3 रिकॉर्ड है, जिनका मिनिमम कॉस्टिंग है, पहले समझो, उधर ही देखो, 80,000। ओके। निकालो पेन ड्राइव, लगाओ। अगेन द सेम प्रॉब्लम, स्क्रीन नहीं दिख रही है। डालो, ओके। ओके, लेकिन वहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा? ऑनलाइन वालों को दिख जाएगा, यहाँ इनको कैसे दिखाऊं? करो फिर से ट्राई करो। ठीक है, बेसिक मैं जो बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन पीपल आल्सो अंडरस्टैंड दिस। आपको तो दिख रहा है, इसको समझो और आप लोग को ये शेयर कर दूंगा। हम क्या कर रहे हैं अभी कि हमने 3 से 4 रिजॉर्ट के साथ टाइप किया है। मतलब अगर वो रिजॉर्ट में आप डायरेक्टली वेडिंग के लिए भी प्लान करोगे ना, तो वो डायरेक्टली अपने को बताओ कि मेकअप आर्टिस्ट के लिए आप बिजल को ही बुक करो। ठीक है, आर यू गेटिंग कनेक्ट हो रहा है कहीं? तो आपने अभी कितने चीज लिखी है? कितना भी 10 पॉइंट लिखा है, 15 है, 14-15 लिखा है। कभी भी ट्राई किया कि इनसे हम रिलेशन बनाने का? कभी भी ट्राई किया है कि इन लोगों से रिलेशन बनाने का? नहीं। बस फोटोग्राफर, बाकी लोगों से क्यों नहीं? कैटरिंग वाले से क्यों नहीं? क्यों कैटरिंग वाले सबसे ज्यादा बिजनेस देंगे। मेरे पास 2 कैटरिंग वाले हैं जो हमेशा कनेक्ट रहते हैं।
और कैटरिंग का एक और बेनिफिट मैं बताऊंगा आगे, जब आगे वाला स्लाइड में करूंगा उसमें बताऊंगा। दैट इज कंप्लीट प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कि मेरे पास अगर मैं सबसे 4 लोगों से ही रिलेशन बनाऊं और वो 4 लोग महीने में मेरे को अगर 4 बिजनेस या 2 बिजनेस भी देंगे ना, तो मेरे पास इस पर मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा 2.5 लाख रुपया एडिशनल इनकम आता है। और प्लस 4 में अगर आप 10,000 के हिसाब से जाओगे तो 2,50,000 प्लस 40,000 योर इनकम। मतलब वहाँ पे तो 10,000 चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उतने रेफरेंस से जाओगे तो जो चार्ज है 10,000 15,000 चार्ज मत करो, बिकॉज ब्राइडल इंडस्ट्री को डाउन कर रहे हो। जो चार्ज 20-25,000 यू शुड हैव सम स्ट्रेटजी। अगर आपका रिलेशनशिप दैट आई एम MBA फाइनेंस ग्रेजुएट प्लस मार्केटिंग 10 ईयर से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दैट रिलेशनशिप इज द कोर मार्केटिंग। जो हम अभी ट्रेंड चेंज होता है ना, आगे की टेक्नोलॉजी में 2 ही चीजें वर्क करेंगी। एक तो लोग हाइजीनिक फूड जो आयुर्वेद की ओर जा रहे हैं, सेकेंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों का मिक्सचर होने वाला। तो अभी रिलेशन अगर आप बना नहीं पाते अपने क्लाइंट के साथ, तो बाकी चीजें इंस्टाग्राम और ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फॉर द 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए आपके लिए चलेगा। लेकिन अगर आपको कोई रेकमेंड कर देगा तो उससे बेटर कुछ नहीं। तो गो फॉर द कोर एक्टिविटी। आप जितने भी जाते हो थोड़ा सा ही। अच्छा, कल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास हुई थी ना, ABC सिखाया था ना आप लोग? ABC याद है ना? व्हाट इज ए? नहीं बताया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट ABC। A फॉर अपीयरेंस, B बिहेवियर, C कम्युनिकेशन। नहीं किया होगा, भूल गया होगा। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। हम लोग MBA टाइम पे हमें सिखाया था, इसलिए मुझे याद है। ये 3 चीजें ही होती है। सिस्टम चेंज कर लो। तो ये 3 चीजें होती है जो हम मतलब अपना पर्सनालिटी में इंप्रूव करना चाहिए, ताकि हम अपने को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा अर्निंग के लिए फोकस कर सकते हैं। नाउ जो मैंने 15 स्टेप बताए, ये 15 लोगों से आपको रिलेशन बनाना है। देयर इज नो अल्टरनेट ऑप्शन। उसके बाद यू डोंट नीड इंस्टाग्राम, यू डोंट नीड एनी प्लेस टू प्रमोट। यही मार्केट में अगर आप कैटरिंग वाले का, आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम होगा, फोटोग्राफर का हो सकता है, कैटरिंग वाले का और ये आपने क्या बताया, और आउटफिट वाले का, फुटवेयर वाले का शायद नहीं होगा। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिनका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्ट नहीं है, लेकिन उनका प्रेजेंस मार्केट में वैल्यू इतना ज्यादा है कि वो बोल देगा। जैसे अपने पास इंक्वायरी आती है 10% to 20% इंस्टाग्राम से आती है, शायद अभी बढ़ गया 30-40% आते होंगे, लेकिन मैक्सिमम बाकी रेफरेंस से आते हैं। ब्राइडल 50% ब्राइडल रेफरेंस से और रिमेनिंग जो मैंने जो आपको बताया वहां से आते हैं। तो ये आपको वर्क करना है। इस क्लास का मेन मोटो यही था कि दैट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, जो आपको प्राइसिंग चेंज करना है तो और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इवेंट प्लानर इज बिग, मतलब वो सबसे ज्यादा है। इवेंट प्लानर से रिलेशन बनाना है, प्लस और आपके पास जो है जितना भी अपने नेल आर्ट, मेहंदी, सबसे रिलेशन बनाना है। मतलब जो आपने 15 पॉइंट बताया, 14 पॉइंट बताया, उनसे आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप सोचते हो सी दैट इन द क्लास में आप एक दूसरे को इतना समझते हो, बट व्हेन यू कैलकुलेट कि इंडिया में 52% वुमेन है, मेल के रेशियो में 52% वुमेन है, उसमें से 26 जो एज ग्रुप के जो शादियों वाले जो रेशियो है वो 48% है। मतलब 100 करोड़ में से 52 करोड़ क्या है, लेडीज है। 52 करोड़ का आधार 26 करोड़ लेडीज है जो 26 ईयर्स मतलब शादी के एज का 18 साल से 26 साल के एज में है। तो शादियां इतनी ज्यादा है, आप मेकअप आर्टिस्ट कितनी है, लेकिन फिर भी हम 10, 15, 12 करते रहते हैं। क्वालिटी में वर्क करो। अगर आपका रिकमेंडेशन 3-4 जगह से आएगा, डेफिनेटली ऑर्डर आपको ही जाएगा। आप जितने 15 लोगों का नाम बता रहे हो, अगर एग्जांपल लेता हूँ कि समझो मीरा रोड, वेस्टर्न साइड में मीरा रोड में टेंट वाला या फिर डेकोरेशन वाला गिने चुने लोग होंगे, उनसे आपका रिलेशन हो गया, तो किसी के पास जाए वो रेकमेंड आपको ही करेंगे। मीन्स आपका सिक्योर है कि नाउ यू विल गेट क्या ऑर्डर। ये 1 इनकम का सोर्स हुआ। सेकंड, अब एक प्रैक्टिकल फिर से बताना कि फोटोग्राफर, ये तो उधर से आपको रिकमेंडेशन आया, नाउ यू कैन डू द सेम थिंग। अगर आप फोटोग्राफर को रिकमेंड करते हो, जैसे अपना फोटोग्राफर है मितेश, फिक्स है,
उसको ऑर्डर दिया 5000 मेरे को मिलना ही ना, मैंने फिक्स कर दिया कि जितना आपको चार्ज करना है करो, मुझे फिक्स दे दो। वाई आई एम सेइंग बिकॉज मेरे को कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर सकता हूँ। यू कैन डू, क्या कर सकते हो आप, एक सर्टेन परसेंटेज बांध सकते हो कि भाई कुछ नहीं तो 5% मेरे को दे दे, 10% दे दे। अगर आप किसी को 20,000 का ऑर्डर देते हो 1,000 रुपये तो इजीली दे सकता है, हमें राइट देखा ना अपना, क्योंकि इंडस्ट्री में सबको रिक्वायरमेंट है। मेरे पास जो रिजॉर्ट वाला है वो मेरे को रिकमेंड करता है तो मैं भी उसको सर्टेन परसेंटेज देता हूँ, और सिमिलरली मैं उसको रिकमेंड करता हूँ तो मैं तो बड़ा चार्ज करता हूँ, क्योंकि वो 5 लाख 6 लाख चार्ज करता है, तो मैं सिंपल बोलता हूँ तो मेरे को इसमें कम से कम 40,000 50,000 चाहिए। तो मैं जब इनकम की बात करता हूँ तो एक साइड में मैं अपने ब्राइडल को भी प्रमोट कर रहा हूँ, दूसरे साइड में मैं इनकम को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये 50 पॉइंट का मैं कैलकुलेशन शायद अभी करेक्ट हो गया ना। ओके चलो मैं एक प्रैक्टिकल कनेक्ट करके बताता हूँ, आप बताना मेरे को। ये मैंने लिखा है रिजॉर्ट का, मैं आपके सामने फिर से प्राइसिंग को हटा देता हूँ। तो क्या कि इन लोग को इससे लिखे हैं और वो हमें शेयर तो इन लोग को इससे लिखे हैं बिकॉज़ एसजीएमआई इससे करते हैं तो दो जगह कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नो इट्स नॉट हार्ड, आप करो जब मैं लिखता हूँ राइट देयर, ठीक है। आप मेरे को बताओ समझ में आ रहा है सबको, कुछ ज्यादा मैं एडवांस में नहीं जा रहा हूँ। और एक्टिविटी ये सारी चीज आपको आती है, आप करते नहीं हो। इनकम निकालने के लिए थोड़ी कोई रॉकेट साइंस है, इनकम बिहाइंड। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा है कि जब मेरे करियर की शुरुआत थी एक्चुअली मेरे पास रेफरेंस कैसे हो, कैसे बनेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि बीजल बहुत अच्छा मेकअप करती है। तो मैं क्या करती थी कि एक मैं शादी में जाती थी ना, ठीक है, तो लिटरली तभी तो मुझे कुछ पता भी नहीं था स्ट्रेटेजी क्या होता है, बट मैं उसको पूछती कि तेरी मेहंदी वाली कौन है, लहंगा कहाँ से लिया, एवरीथिंग, और ना मैं उसका सब नोट करके रखती थी। आई यूज्ड टू नोट इट डाउन एवरीथिंग। अब एक ये चीज हो गई। सेकेंड चीज मैंने क्या किया था कि मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, वो इवेंट का स्टडी कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तेरे ऐसी कोई लोग हैं क्या जो इवेंट सिर्फ शादियों के करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे काफी लोग होते हैं जो सिर्फ शादियां ही करवाते हैं। तो मैंने कहा उनके नंबर आप मुझे दे सकते हैं, तो उसने 2-3 के नंबर मुझे दिए थे। मैंने सिर्फ उनको इतना ही कहा कॉल करके स्टार्टिंग में कि आप मुझे ऐसे ना दो चलेगा, लेकिन आप आपके क्लाइंट को मुझे रेकमेंड कर दो, एक बार मेरा नंबर दे दो, अगर उनको अच्छा लगा तो वो मुझसे करवा देंगे, ठीक है। एंड मैं आपको मतलब मैंने उनको जो कमीशन रेट रखा था दैट वाज 50-50 एक रिकमेंडेशन का। मैं आपको मतलब आपने मुझे फॉर एग्जांपल 5,000 का ऑर्डर दिलाया ना, आप 2,500 लेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे 2,500 मिले। मुझे वो तभी 2,500 इंपॉर्टेंट नहीं लगते थे, तभी मुझे लगता था कि मैं किसी एक को रेडी करूंगी तो वो देखेंगे कि बीजल कैसा काम कर रही है, तो वो 4 जन को बताएगी। मेरे पास पहले क्लाइंट भी नहीं थे, 0 क्लाइंट था, तो तभी मैं बिजनेस का सोचूंगी कि तभी मैं ये सोचूंगी कि मुझे एटलीस्ट क्लाइंट मिले जिसके ऊपर मैं बता सकूं कि मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ, तो ही तो मेरा नाम होगा ना वैसे। तो ये इवेंट वालों के साथ मैंने टाइप करके रखा था। और द इम्पोर्टेंट थिंग वाज मेहंदी आर्टिस्ट। ओके, मेहंदी आर्टिस्ट भी स्ट्रगलिंग होते हैं। देखो मेहंदी आर्टिस्ट को है ना लोग ऐसे दूसरे सारे फंक्शन में भी बुलाते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, कभी कभी पता है खुद की एनिवर्सरी होती है फिर भी वो मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाते हैं। तो वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो 500 रुपया लेते हैं ना, 500 छोटे हाथ का समथिंग, तो बहुत क्विक वो क्लाइंट के साथ रेपो बनाते हैं। तो मैंने मेहंदी आर्टिस्ट के साथ भी काफी ऐसे किया था कि तुझे इनकम बहुत कम आती है लेकिन तू जहाँ जाए ना तो मुझे रेकमेंड कर दे, मेरा नाम ले ले तू, ठीक है, तो मुझे इस तरह से क्लाइंट आएंगे। एंड थर्ड वाज ब्यूटी सैलून। मेरा तभी सैलून नहीं था, मैं फ्रीलांसिंग करती थी। तो मैंने क्या किया था, मेरे एरिया के जो सैलून ओनर्स होते थे, जहां से कहीं से भी एक लिंक भी चला गया या मैं वहां पे सर्विस कराने चली जाती थी और उनको बोलती थी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो देखो काफी सैलून में ऐसा होता है कि उनमें मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते, वो सिर्फ सैलून ओनर होते हैं, उनको मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं उनको बोलती थी कि आप मैं आपके वहां पे अगर कोई आता है रेडी होने के लिए तो आप मुझे बुला लो, मैं नॉमिनल चार्जेस लूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर वो पर्सन मेरे पास एक बार मुझसे मेकअप करवा लेगा तो वो बाद में वो सैलून को डिमांड नहीं करेगा, वो मुझे डिमांड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टार्टिंग में मैंने ये जो मार्केटिंग है इससे अच्छी कोई मार्केटिंग ही नहीं,
क्योंकि ये सारे लोगों को हम चाहिए होते हैं। आज इतने सालों से मेरे कोरियोग्राफर्स होते हैं ना, वो मुझे रेकमेंड करते हैं, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ। इनफैक्ट काफी मेहंदी आर्टिस्ट ऐसे हैं जिसका नाम मैं आज ऐसे ही बोलती हूँ कि आप इनसे ही करवाओ, सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से। आज तो रिलेशन हो गया है, पहले तो पूरा डील होता था, लिटरली डील होता था, इवेंट्स के साथ डील होता था, मेहंदी के